हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त हो? घड़ी का जो आज हमारी क्लास रहेगी वो लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद हमारा क्या होगा, क्लॉक चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले फटाफट से अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, यारों, भाई बहनों, परिवार के जितने भी मेंबर हो सभी को शेयर कर दीजिए, अपने जहाँ पर भी शेयर करना है। ठीक है ना। फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और कल की जो क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यू टाइप के, यानी जो किस एरर टाइप के, यानी क्लॉक में क्या होती है जब हमारी घड़ियां क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, स्लो एंड पोजीशन, ये हम लोगों ने कुछ टाइप के क्या किए हुए थे, क्वेश्चन किए हुए थे। उसी टाइप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को आज हम लोग आगे के लिए डील करने वाले हैं। ठीक है ना। तो फटाफट से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसे आप लोग रीड कीजिए, फिर देन इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। एक बार आप लोग इसका जल्दी से फटाफट से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आपको रीड करना है। ठीक है। रीड करने के बाद देन उसका आंसर सॉल्यूशन करें। पहले क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। एक घड़ी हर 24 घंटे में, क्या है, एक घड़ी है, जो एक घड़ी है, ठीक है, 24 घंटे में एक घंटे तेज हो जाती है, यानी 24 घंटे में एक घंटे क्या हो जाती, तेज हो जाती। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया था। रविवार को क्या किया था, उसे रविवार को शाम 6 बजे सही किया गया था। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। ठीक है ना। क्या एक क्लॉक विच गेन 1 आवर इज एवरी 24 आवर इज गेट राइट ऑन संडे 6 p.m. Then what will we get the true time when the clock indicated due 8 p.m. क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको, जो इसमें क्या होता है, राइट एंड रॉन्ग का दो टाइप के आपको राइट एंड रॉन्ग के स्टेटमेंट बनाने होते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं, राइट और रॉन्ग के स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। ये मैं बिल्कुल लो लेवल, यानी बिल्कुल ऐसे इजीली तरीके से समझा दूंगा आपको कि कभी कोई इस टाइप के क्वेश्चन, और ये मोस्टली ही होते हैं जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो क्या करना है आपको, राइट और रॉन्ग की क्या बनानी है, इसमें स्टेटमेंट बनाना है। राइट और रॉन्ग का स्टेटमेंट कैसे बनाना है, पहले तो क्या किया, एक घड़ी है, क्या है, एक घड़ी हर 24 घंटे में, 24 घंटे में एक घंटा क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। यानी 24 घंटे में क्या हो जाती है, एक घंटा कैसे हो जाती है, एक घंटा क्या हो जाता है उसका, तेज हो जाती है। यानी एक घंटा तेज, यानी तो रॉन्ग घड़ी क्या हो गई, यानी 25 घंटे होगा। ठीक। वैसे जो नॉर्मल हमारी राइट टाइमिंग है वो सिर्फ कितने घंटे की, 24 घंटे में। लेकिन 24 घंटे में घड़ी क्या होती है, एक एक घंटा क्या हो जाती है, एक घंटे तेज हो जाती है। यानी घड़ी क्या हो गई, खराब हो गई, तो यानी कितने हो गए, 25 घंटे हो गए। ठीक है। कब की बात है ये, उसे रविवार, यानी ये कब की बात है, यानी संडे, संडे को ये कब की बात है, 6 p.m. की बात है। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। तब उस समय सही समय क्या होगा, यानी हमें एक सही समय बताना है कब का, जब घड़ी मंगलवार के, यानी कब, यानी ट्यूसडे को रात के 8 बजे। ठीक है, ट्यूसडे को रात के 8 बजे घड़ी में, यानी क्या टाइमिंग हो रही। तो अब हम क्या लगा देंगे, पहले तो इन दोनों का क्या निकाल लोगे आप, एक टाइमिंग निकाल लोगे, यानी इनके बीच में कितने आवर्स का डिफरेंट है। ठीक। तो ऐसे हम निकालेंगे, तो पहले तो संडे टू 6 p.m., संडे का जो क्या है 6 p.m., तो मंडे का क्या हो जाएगा 6 p.m. ठीक। तो ये, और फिर इसके बाद क्या होगा, ट्यूसडे का वो 6 p.m. होगा, है ना। तो इस यहाँ पे कितने 24 आवर, यहाँ पर भी कितने कितने हो गए 24 आवर। ये कितना हो गया आपका, 8 and 40, कितना हो गया 48। अब हमें कितना और जाना है, यानी ट्यूसडे में 8, यानी 8 तक, तो यानी 2 आवर और ऐड कर देंगे, तो यानी कितने हो गए, 50 घंटे हो गए। कितने घंटे, 50 आवर्स हो गया। ठीक है। तो यानी जो ये क्या है, एक ये रॉन्ग टाइमिंग है, यानी यही तो दिए है, जब घड़ी मंगलवार की रात 8 बजे दिखेगी, तो यानी रॉन्ग टाइमिंग आपकी कितनी दे दी, 50। तो हमें ये टाइमिंग निकालनी, तो ये मोस्टली आप लोगों ने मैथ में इसे पढ़ा हुआ होगा। ठीक है ना। सही जगह यूज किया, तो इसे आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 बटे कितना करेंगे, 25, मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 50 का। तो यानी इससे ये कितना हो गया 2, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 48 आवर्स। ठीक। तो क्या करेंगे, तो जो संडे को, यानी क्या है, संडे का 6 p.m. का टाइमिंग है, इसमें क्या करेंगे 48 आवर आपको ऐड कर देना है। कितने आवर्स ऐड कर देने, 48 आवर्स ऐड करोगे, देखो 24 24 ऐड करने 48 आवर,
तो यानी जो आपका करेक्ट टाइमिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 6 PM। ठीक है ना। तो घड़ी में जो टाइमिंग दिखनी चाहिए थी एक्चुअल में वो कितने दिखनी चाहिए थी 6 PM, लेकिन हमारी घड़ी 1 घंटे तेज होने की वजह से शो क्या करा रही थी 8 PM। ओके, तो यानी आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल मैंने बेसिकली तरीके से आपको समझाने की कोशिश की हुई है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, अभी आप इसे देखिए एक बार, बिल्कुल बेसिक तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं इसे समझाता हूँ बिल्कुल ईजिली, यानी नॉर्मल तरीके से। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट को, एक एक पॉइंट को बिल्कुल रीड करते हुए चलना है। पॉइंट को कैसे समझ में नहीं आता है ना बच्चा लोग? तो आ जाओ जल्दी से फटाफट से जितने भी लोग हैं। देखो पढ़ते हैं, एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, यानी क्या है, राइट और रॉन्ग की क्या बनानी है आपको, कंडीशन बनानी है। एक तो राइट टाइमिंग की, एक क्या बनानी है, रॉन्ग टाइमिंग की। ये स्टेटमेंट बनानी है आपको। ठीक, क्या करना है, एक घड़ी 12 घंटे में, कितने घंटे में, 12 घंटे में। कितने घंटे की बात हो रही है बच्चों, 12 घंटे की बात हो रही है ना। ओके, 12 घंटे में क्या होता है, 2 घंटे तेज। 2 घंटे तेज होने का मतलब है 12 से कितना होगी, 14 घंटे हो गए। उसी रविवार, अब यहाँ पे बात चेंज हो गई तो हम बात चेंज कर लेते हैं, यानी क्या है, संडे। ठीक, संडे को कितने, यानी रविवार के दोपहर 2 बजे, यानी कितना, 2 PM। ठीक है, तब उस समय वही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार, यानी कब, ट्यूसडे, कब की बात हो गई, ट्यूसडे की, वो कब है, 8 PM, यानी सुबह AM। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंट निकालेंगे। इन दोनों में कितने हावर्स का क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करोगे, इस पेन से आप लोगों को दिखता नहीं है ना। तो पहले क्या है, संडे, संडे के 2 PM से कहाँ तक जाएंगे, मंडे के 2 PM तक, है ना। तो ये कितना होगा, यहाँ पे 24 आवर्स हो गए आपके। फिर इसके बाद आप कहाँ जाओगे, 12 है, ट्यूसडे के 2 PM तक, यहाँ तक भी आपके कितने हुए, 24। लेकिन हमें यहाँ तक जाना ही नहीं है ना, कि कहाँ तक जाना है, मॉर्निंग के 8 PM तक। हमें ये कहाँ तक जाना है, ट्यूसडे के 8 AM तक, यानी 6 घंटे पहले। तो यानी इसमें से क्या करेंगे आप, 6 घंटे माइनस कर दोगे। ठीक, तो 48 में से जब 6 घंटे माइनस हो जाए तो कितने घंटे बचेंगे, यानी 42 घंटे। तो इन दोनों की जो टाइमिंग हो जाएगी वो 42 आवर्स हो जाएगी। ठीक, तो यानी इस टाइमिंग पे बताना है, और टाइमिंग क्या दी गई, 42 आवर्स। यानी जब घड़ी हमारी क्या हो गई थी, तेज चल रही थी, तो ये टाइमिंग आ रही थी हमें एक्चुअल। अब इसे सॉल्व करने में क्या है, यानी 12/14 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 42। ठीक, तो इसे हम काट देंगे, यानी 14, 3 जा कितना होता है 42, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, यानी 36, यानी 36 आवर। ओके, करेक्ट टाइमिंग किससे निकालनी है आपको, वो भी निकाल लोगे आप संडे से, यानी संडे, यानी 2 PM से। संडे 2 PM से कितने घंटे, 36 घंटे। ठीक, यानी 24 घंटे, ये 24 घंटे जैसे ही ऐड करोगे तो कितना पहुंच जाएगा आपका, ये मंडे, मंडे 2 PM, यानी कहाँ पहुंच गए, ये मंडे 2 PM। अब कितने घंटे, यानी 24 घंटे तो हमने ऐड कर दिए, कितने घंटे और बचे हमारे, यानी 2, यानी 12 घंटे और ऐड कर दोगे, इसमें कितना, 12 आवर्स, है ना। हमें तो 36 घंटे बनाने थे। तो अब अगर हम इसमें, ये हमारे कितने, अभी सिर्फ 24 ही घंटे इसमें ऐड हुए, तो 12 घंटे और ऐड कर देंगे। तो ये क्या पहुंच जाएगा आपका, ये पहुंच जाएगा आपका मंडे के 5 PM से। तो ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, यानी ट्यूसडे, ट्यूसडे का, वो भी कहाँ पे, हाँ 12, यानी AM। तो यानी एक्चुअल टाइमिंग इसकी क्या आ गई, ट्यूसडे का, यानी सुबह, यानी नाइट में होगा, यानी AM। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, नो। क्वेश्चन नंबर जो है 10 आप लोग करिए फटाफट से, यानी इसका क्या आंसर बनता है, एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा धीमी। अब ये क्या हो रही है, स्लो हो जा रही है, यानी राइट एंड रॉन्ग की कंडीशन बनाएंगे। 24 घंटे की बात की गई, 1 घंटे क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। 1 घंटे हमने धीमी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यानी हावर्स है। ठीक है, उसे रविवार शाम 6 बजे, यानी कब देखा गया था उसे, संडे को 6 PM, यानी रविवार शाम, हाँ 6 PM पे। ठीक है, सही किया गया था। तब उस समय, सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार की, यानी कब, यानी ट्यूसडे को, उस समय क्या होगा जब दोपहर 4 बजे, यानी 4 PM पे।
यानी इनकी हम पे क्या निकालेंगे, पहले टाइमिंग निकालोगे। क्या निकालोगे बच्चों, टाइमिंग कैसे निकालोगे, तो पहले आप क्या करोगे, संडे 6 PM से मंडे के, यानी पहले मंडे को जाओगे, यानी मंडे 6 PM तक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 24 घंटे, ठीक। इसके बाद कहाँ पे जाओगे आप, ट्यूसडे 6 PM तक, 6 PM तक नहीं जाना है सिर्फ, यानी 2 माइनस करोगे तभी तो 4 PM आएगा, तो यानी यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 24, यानी माइनस कर दो, यानी कितना आ गया 42, तो ये कितना हो गया 6, यानी 46, तो यानी जो आपकी हावर्स निकल आए, घंटे कितने निकल आए, यानी 46 घंटे में इन दोनों की जो टाइमिंग, यानी कितने बीच का डिफरेंट है, यानी 46 घंटे का इनके बीच का डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 46, ठीक। तो यानी हमें ये आंसर निकालना है, ये आंसर निकालने के लिए क्या करेगा, 24/23 मल्टीप्लाई कितना हो गया 46, ठीक। इससे से आप काट दो कि कितने बार कटेगा, यानी 2, यानी 2 टाइम, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 48 आवर्स आ जाएगा। ओके, तो अब एक्चुअल में हमें किससे थ्रू निकालना है, यानी संडे, यानी संडे का 6 PM, संडे का 6 PM में कितने घंटे पहले हम ऐड करेंगे, 24 आवर ऐड करेंगे, तो यानी हमारा ये पहुंच जाएगा मंडे का 6 PM, ठीक है। अब हमें 24 घंटे और ऐड करने, 24 घंटे और ऐड कर दोगे तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा आपका, ट्यूसडे का 6 PM इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्या नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ये इजीली आपको क्वेश्चन क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक ये आपके थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, यानी इनमें क्या है, ये मोस्टली आते तो हैं नहीं, लेकिन अगर आ जाते हैं तो आप इन्हें करेंगे कैसे, ठीक। इनको फटाफट से करने के लिए हम एक क्या करते हैं, 2 क्लॉक बनाते हैं आपके सामने, यानी इसे समझाने के लिए फटाफट से 2 क्लॉक जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 के बराबर की दूरी, मतलब यानी आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए मैं ये प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसकी मतलब ऐसा क्या है, ऐसा इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो सिर्फ मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और अदरवाइज ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि कोई बड़ी बात है, डायरेक्टली अभी मैं फॉर्मूला बता दूंगा, उसमें रखाएंगे, आप लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे ये फिगर बनाना ज़रूरी है। तो यानी क्या है इसमें, जैसे ये 12, 6, 3, 9, फटाफट से जो भी नया जुड़ा हो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे अगर नया हो, और राइट हैंड कॉर्नर पे एक सब्सक्राइब बटन होता है उसको प्रेस कर लें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने ज़्यादा जल्दी अपने छोटे से इस परिवार को बड़ा करेंगे उतना ही बढ़िया है। ओके, तो यानी क्या है, अब हम जो बात समझनी है वो एक बस छोटी सी बात समझ लीजिए, उसके बाद कोई नहीं। उसने कहा है कि 4 और 5 बजे के बीच कब की टाइमिंग दी गई है, 4 और 5 बजे के बीच की टाइमिंग दी गई है, यानी बीच कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 के बराबर होंगी, यानी क्या है, पहले जैसे 4 और 5 बजे के बीच सुइयां होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर 4 और 5 बजे के बाद घड़ी मिनट वाली सुई भी है और ये वाली भी सुई है, ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी 4 और 5 बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनना है, यानी 0 डिग्री का इसमें कोण बनना है। अगर वही मैं बात करूं कि इसमें क्या है, एक जो हावर्स वाली सुई है वो आपकी 4 और 5 के बीच में ही होनी चाहिए, लेकिन मिनट वाली सुई, फिर से एक बार बता, थोड़ा क्लियर करके करें, ठीक है ना। तो यानी अगर ये वाली सुई इन दोनों के कहाँ है, बीच में, लेकिन जो ये सुई होनी चाहिए वो इसके, यानी मतलब क्या है, जो ये इससे 5 जितना ये दूर होगा उतने ये, यानी ये जिससे इतने 5 थी मिनट वाली उतनी हावर वाली है। तो बात यही है, यानी घड़ी की सुइयां संख्या 5 के बराबर दूरी पर है, ये तो बराबर दूरी पर हो गई क्योंकि 0 एंगल है, तो यानी जितनी ये होगी उतना ही मिनट, जितनी आवर्स की होगी उतनी मिनट की, जितनी ये आवर्स की उतनी मिनट, बट यहाँ पर हम लोग क्या नहीं इसका एंगल डिफाइन नहीं कर, एक ये स्पेशल कैसे जब हम इसका क्या नहीं कर पा रहे हैं, एंगल डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इसमें एंगल क्या रहेगा, यानी इसमें क्या रहने वाला एंगल, हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। हमने इसको एंगल डिफाइन कर लिया, इसे सॉल्व करने में हमें कोई इशू नहीं है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यानी 2/11
और क्या होता है प्लस, यानी A1 प्लस माइनस क्या होता है A2, यानी A1 प्लस माइनस क्या होता है A2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2/11, और जब ये कितना हो जाएगा यानी इसमें 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 120 प्लस जीरो ले लेंगे। ठीक, माइनस की कोई वैल्यू ही नहीं है, प्लस माइनस लो कोई, तो यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाए कितना हो जाएगा 240 बटे कितना हो गया ये आपका 11। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यानी 11 यानी 2 यानी 22 हो गया, यानी 2 बचा एंड 1 11, और ये 9 कितना आ गया 11। तो यानी इसके बाद इसका मतलब क्या हो गया, यानी 4:21, ठीक है ना, 4:21 एंड 9/11। ठीक, यही इसका रियल टाइमिंग हो गया। तो यानी इसका जो अपना आंसर निकाला है इस पे, तो ये नहीं। अब हमें एक और क्वेश्चन, यानी एक ये क्या दिया, इसको भी राइट, एक एंगल निकालना है। इस एंगल पे यानी हमें एंगल पता है, तो इसके रियर केस में आप क्या लगाएंगे 2/13, यानी इसमें यही लगाना है आपको 2/13। अब आप ये कहाँ से निकालना है, तो इसके चक्कर में मत पड़िए, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और यही यूज करेंगे। यानी ये एंगल कहाँ से लेना है, तो जब ये इसमें लेना है, यानी ये 5 के पास है, यानी यहाँ से भी किसके पास क्या आ गया 5, तो यानी क्या लगाएंगे 2/13, यानी 30 प्लस का 5 में इसका मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, यानी 150, 30 का मल्टीप्लाई, तो यानी 2/13, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 180, 180 यानी 18 दूनी 36, यानी 360 बटे कितना हो गया 13। ठीक, तो इसका इसमें भाग देंगे 13 3 26, 13 3 26, यानी 2, और ये 9, और कितना आ गया यानी 9/13। ठीक है, डिवाइड कर लेना, तो यानी इसकी जो टाइमिंग हो गई तो 5:27 है ही 9/13। अब हम इसमें ऑप्शन में देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा गिवन डेट है, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते, इसी अकॉर्डिंग एक मैं क्वेश्चन और दे देता हूँ आप लोगों को, देख लेते हैं, अगर और क्वेश्चन है तो फिर करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर है अब आपका ये अलग एक टाइप का आ जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक व्यक्ति 2 बजे और 3 बजे के बीच अपने घर से निकलता है। एक व्यक्ति है ना जो क्या करता है 2 बजे और 3 बजे के बीच में निकलता है, 2 और 3 बजे के बीच में घर से निकल जाता है, ठीक है, अपने घर से निकलता है और 5 और 6 बजे के बीच घर लौटता है। तब वह देखता है कि मिनट और घंटे की सुइयां अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं। तो व्यक्ति कितने समय के लिए अपने, अगर मैं इसको फिगर के थ्रू दिखाऊं, सिर्फ मैं इसका फिगर आपको बस जनरली दिखा देना चाहती हूँ, यानी फिगर इसका किस टाइप से रहने वाला है, यानी बात क्या कही गई है। अगर इसमें जैसे क्या है टाइमिंग, जैसे 12 6 3, फटाफट से देख लीजिए इसका फिगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यानी फिगर से आपको वैसे भी क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। अभी इसका डायरेक्टली भी वैसे भी ट्रिक बता दी जाएगी, आपको फिगर से इसका कुछ लेना देना नहीं है 1% भी, बस मैं बताने समझाने के लिए बस ये क्लॉक बना रहा हूँ। तो यानी क्या है, पहले वो क्या है 2 PM टू, यानी जब वो घर से निकलता है तो घड़ी की सुइयां यानी कितना बजा रही थी, घड़ी की सुई, एक व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच अपने घर से निकलता है, 2 और 3 बजे के बीच, यानी यहाँ जो घंटे की सुई होगी यहाँ होगी, ठीक है, घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में होगी। जब वो वापस आता है तो देखता है 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच घंटे की सुई अब कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो आगे बात क्या कहता है, लौट कर आता है तब वह देखता है कि मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान, जो घंटे की सुई यहाँ हो गई तो मिनट की सुई यहाँ होगी पहले, ठीक, अब वो मिनट की सुई कहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई। तो ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले तो ये बता दीजिए, जो मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ये अभी आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से कमेंट करिए बच्चों। ये मेरे दोस्तों जो भी है इसमें ये अभी कॉन्सेप्ट क्लियर इतना हुआ या नहीं, यानी यहाँ पे क्या बात की गई, यानी यहाँ पे बात की गई, यानी 2 बजे तो वो गया, लेकिन 2 बजे से 25 और 30 मिनट के बीच में गया, यानी हमें इस टाइमिंग पता ही नहीं चल रही है वो कितने बजे गया। एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, वो 5 बजे आया, लेकिन 5 बजे कब आया, 5 और 10 और 15 मिनट के बीच में आया, ये भी हमें एक फिक्स पता नहीं चलना यानी क्या। और अगर हम एक तीसरी इसमें कंडीशन बात करें कि इनके बीच में एक
टाइमिंग होगी, यानी वो कितने देर के लिए घर से बाहर रहा, वो कितनी देर के लिए क्या रहा, घर से बाहर रहा। आई थिंक अगर हम इनका रेशियो देखें यानी तो कितना आ रहा, अगर हम इनको सॉल्व करने की भी कोशिश करें यानी 2 आवर्स के लमसम आ रहा है एंड 40 से 50 मिनट के लिए। तो यानी इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ 3 ही लैंग्वेज पे बनते हैं। एक तो क्या बनता है, यानी व्यक्ति कितने समय के लिए अपने घर से बाहर रहा, यानी टोटल टाइमिंग व्यक्ति कितने घर से समय से बाहर रहा। फर्स्ट क्या बनता है, यानी व्यक्ति किस समय पे अपने घर से निकला, और सेकंड टाइमिंग क्या बनती, व्यक्ति किस समय अपने घर लौटा। यानी हमें क्या बतानी पड़ता है, एक करेक्ट टाइमिंग बतानी पड़ती। इस क्वेश्चन में क्या है, तो व्यक्ति कितने समय के लिए अपने घर से बाहर रहा ये बताना है। तो यानी इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली एक मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्टली क्या करना है, आंसर निकालना। इसके लिए आपको नोट कर लो टाइमिंग, टाइमिंग 720/13 मल्टीप्लाई एन कर देना है। क्या कर देना है, 720/13 मल्टीप्लाई एन। एन क्या रहेगा, जो पहली टाइमिंग में से दूसरी टाइमिंग का डिफरेंट रहेगा, यानी इन दोनों का डिफरेंट ही रहेगा। तो यानी क्या होगा, एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5, एन की वैल्यू क्या हो गई 5। तो यानी क्या कर दोगे, 720/13 और मल्टीप्लाई 5। ओके, तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई 5 2 10 एंड 5 2 10 एंड 1 कैरी 5 36 कितना हो गया 13। जब आप इसका इसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम जाएगा, यानी 1 यानी कितने टाइम, यानी ये मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया क्या, यानी 200, हाँ यार ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, जो एन की वैल्यू है इनका डिफरेंट निकालना था, ठीक। तो एन की वैल्यू कितनी आई होती, एन की वैल्यू आई थी आपकी 3, तो यानी इसमें क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक। इसका मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 0, 3 दूनी 6 और 7 21/13, तो यानी कितना आ गया 21, ठीक। तो ये किस में आ रहा है हमारे, ये मिनट। अब हम मिनट को क्या करेंगे, हावर्स में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है हावर्स में, अगर इसका हम इसमें भाग दें 13 6 और 3 6 फिर 6 और कितना बचा, यानी 2 का कितना आ गया 13, ठीक। हम इसमें से अगर घंटे निकालें, घंटे निकालेंगे तो यानी 60 60 120, यानी 120 के यानी कितने हो गए 2 घंटे हो गए। 120 के कितने घंटे निकल आए आपके 2 घंटे निकल आए। 120 अगर इसमें से माइनस कर दोगे, यानी 166 में से 120 माइनस करोगे तो कितना, यानी 46, कितना बचा 46 और 2/13। अगर जब हम इसका देखें तो 46, यानी ऑप्शन नंबर इज द बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोई डाउट यहाँ तक, है ना। तो यानी एक फर्स्ट हमने टाइप निकाल लिया हुआ है, यानी व्यक्ति कितने समय के लिए, एक्चुअल टाइमिंग निकल के आ गई हमारी एक्चुअल टाइमिंग, व्यक्ति कितने समय के लिए घर से बाहर रहा, व्यक्ति 2 घंटा 46 मिनट और 15 सेकंड के लिए क्या रहा है, घर से बाहर रहा है, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया हो, ठीक। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, एक व्यक्ति 2 बजे और 3 बजे के बीच अपने घर से निकलता है, वही है, ठीक है ना, और 5 और 6 बजे के बीच लौट कर आता है। तब वह देखता है कि मिनट और घड़ी की सुई हैं अपना आपस में स्थान बदल लेती हैं, तब वह अपने घर से कब निकला था। यानी जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, यानी व्यक्ति घर से कब निकला है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, एक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, इसमें भी आपको क्या बताना है, यानी व्यक्ति क्या था 2 बजकर हमें ये बता ही नहीं पा रहे थे, वो 25 पे निकला यानी 30 मिनट पे, यानी यही तो टाइमिंग निकालनी थी, यानी ठीक। तो इसके लिए जब इसका आपको मिनट्स निकालना है तो क्या करोगे, 60/143 कर दोगे, तो ये आप और क्या करोगे 12H2 प्लस का क्या कर दोगे H1, ठीक। यही फॉर्मूला लगाना है, यानी 60 कितना 143, ये हो गया आपका H1, ठीक है। ये आ गया कितना हो गया H2 हो गया, ठीक। यानी 12 मल्टीप्लाई 5 और प्लस का कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 60/143 और इन दोनों को मल्टी 12×5 60 और 60 और 2 62, यानी कितना आ गया, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 62 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 दूनी 12 और 1 यानी 6 12, ठीक है। 0 6 दूनी 12 के गलत हो गया, ठीक है। यानी अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें 0 6 दूनी 12 की 2 आंसर लगे 12, यानी 36 1 37, 37 कितना हो गया 143। इसका जब इसमें डिवाइड देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, यानी 36
यानी कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा। आई थिंक 26 यानी कितना, मैं ऑप्शन सीधे टिक कर देता हूँ, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका बी, इसके में आप डिवाइड कर लीजिएगा, फिर इसका आंसर निकाल लीजिए, यानी कितना 26.013 आएगा। ठीक है, ठीक, ओके। यानी टू कहाँ से आया, 2 5 में से 3, यानी ये क्या आ गया 2, यानी 2 आवर्स। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका कितना, कौन सा 13 वाला क्वेश्चन। एक और इसी पे टाइप बेस्ड क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। यानी क्या, एक व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच घर से निकलता है और 5 और 6 बजे के बीच लौट कर घर आता है। तब वह देखता है कि मिनट की सुई अपने स्थान बदल लेती है, वही है सभी में लैंग्वेज। तब वो आए घर कितने बजे वापस आया। अब ये क्या है, रिटर्न आने की बात करी जा रही है, यानी 5 बजे तो वापस आया था, लेकिन मिनट का हमें एक डेफिनेट मिनट निकालना है, यानी कितने मिनट पर वापस आया। ठीक है ना, उसमें क्या था, हमें मिनट ही बताना था, तो यानी मिनट बताने के लिए तो जो इसमें करा गया था, यानी इसमें क्या निकाला हमने, ये मिनट ही निकाला। यानी हमें ये तो टाइमिंग तो पता ही है ना, 2 बजे 2 बजे 2 बजे निकला था वो, लेकिन 2 बजे कब निकला था, 25 और 27 के बीच। देखो वैसे भी फिक्स टाइमिंग ये होगा नहीं, यानी इसलिए मिनट निकालना था आपका, इसके इसमें डिवाइड कर लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा था, 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताना है, यानी वह लौट कर कितने बजे, यानी कितने बजे घर वापस आए। ए पर्सन गोज टू द मार्केट बिटवीन 2 PM टू 3 PM एंड कम्स बैक इन बिटवीन 5 PM एंड 6 PM। 5 और 6 बजे के बीच में घर आता है। ही फाइंड द मिनट हैंड एंड द हावर्स एंड हैव द इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज पोजीशन आपने आपस में बदलनी थी, वो हमने अभी बता दिया है कैसे बदलती। एट व्हाट टाइम डिड ही रिटर्न हिज हाउस, कितने बजे। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, अभी जो मैंने एक मिनट बताने के लिए आपको फॉर्मूला बताया, वो क्या बताया, 60/143, 60/143। बस इसमें क्या करेंगे, 12 में अभी H2 का मल्टीप्लाई होगा, अब H1 का हो जाएगा और H2 हो जाएगा। ठीक, तो यानी ये क्या है आपका H1 है, ये क्या है आपका H2 है, तो यानी कितना कर देंगे, 60/143। ठीक, H1 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 12 दूनी कितना हो गया 24 प्लस का 5, तो ये कितना हो गया 60। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 29/143। ठीक, तो इसमें ये 0 और ये कितना 4। ठीक है, और ये 54। ठीक है, 5 12 12, यानी 12 5 कितना हो गया 17 बटे कितना हो गया 143। जब इसका इसमें आप डिवाइड करोगे तो ये 12.17 मिनट निकल के आएगा। तो यानी वैसे भी टाइमिंग जो हमारी 5 बजे। ठीक है, ओके, कोई डाउट यहाँ तक। तो हम लोगों ने हमारे जितने टाइप के यानी पढ़े हुए थे, यानी हम लोगों ने मिरर इमेज फॉर्मेट भी कर लिया है, एंगल भी कर लिया है, टाइमिंग के हिसाब से भी कर लिया है क्वेश्चनों को, और एक 0 एंगल 180 एंड 90 की भी स्पेशल पढ़ ली, एरर भी पढ़ ली है, और ये कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोगों ने आई थिंक ठीक है कर लिए हैं। तो यानी हमारा क्लॉक चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अब आपको क्या पढ़ना है, अदरवाइज मैं तो अपने अकॉर्डिंग ही स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को फटाफट से बड़ा करें। थैंक यू, टेक